जय हिंद दोस्तों। तो आइए हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ हम लोग का चौथा होगा। इससे पहले हम लोग सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर लिए थे इस चैप्टर का। जंतु जगत का करते हैं और जंतु जगत से जितने भी सारे आप लोग के एग्ज़ाम में पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे आप लोग को एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी 30 वर्षों के एग्ज़ामों में कौन कौन सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से, सभी को हम लोग PYQ के रूप में कवर करेंगे इस चैप्टर से, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे किरण पब्लिकेशन का जो आता है ऑल एग्ज़ाम्स बिहार करके, उसका करेंगे जो 6900 शायद इसका जो है, अब इसका कर दिया गया है या 90। तो उस सीरीज़ को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बताते रहिएगा कि कौन कौन सा सीरीज़, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, वो भी उसी, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम सीरीज नंबर 4 को कवर करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर का जंतु जगत, जो बायोलॉजी का चैप्टर है। PYQ की हर क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग देखिएगा कि कौन कौन सा प्रश्न कब कब एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम बिना समय को गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी का PDF आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल अध्ययन सागर वाला सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इस सभी का PDF मिल जाएगा। चलिए तो आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52 नंबर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितने भी सारे आप लोग का सीरीज होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी का आप लोग को वीडियो अपलोड होगा तो मिल जाएगा। और वीडियो अपलोड होने का टाइमिंग क्या है, तो देख लीजिए। हम लोग का जो वीडियो अपलोड होता है, वो पहला जो अपलोड करते हैं वीडियो अपलोड जो पहला होगा आप लोग का, वो होगा सुबह को, हम लोग का हो जाएगा कितने बजे, तो सुबह को हम ये पहला रखेंगे आप लोग के लिए। ये वीडियो 1 बजे रखते हैं, ठीक है, 1 बजे या 12 बजे रख देते हैं। आप लोग कमेंट्स में एक बार बताइएगा 12 बजे रखें या 12 बजे या 1 बजे, 12 या 1 बजे रखेंगे। एक बार कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि 12 या 1 बजे रखें, ठीक है। तो लेकिन ये दिन का जो एक वीडियो होता है आप लोग को, तो सुबह को 11 बजे, ठीक है, ये एक वीडियो सुबह को 11 बजे। और दूसरा वीडियो जो अपलोड होता है, वो होगा आपको शाम को 7 बजे, ठीक है। तो ये शाम को 7 बजे ये दूसरा वीडियो अपलोड होने का टाइमिंग है। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लेते हैं, तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन आप लोग तैयार रहेगा कि सुबह को 11 बजे और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आप लोग को शाम को 7 बजे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, यानी इस सीरीज का 52वां नंबर क्वेश्चन है कि कैनिन्स फेमिलियोरिस डैश का वैज्ञानिक नाम क्या है और कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं SSC CHSL 17 जनवरी 2017 को पेपर में ये पूछा गया था कि कैनिन्स फेमिलियरिस डैश किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये वैज्ञानिक नाम किसका हो जाएगा, तो ये कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वे 5 समूह कौन से हैं, वे 5 ग्रुप कौन से हैं जिसमें पादपों यानी पेड़ पौधों को विभाजित किया गया है। तो पेड़ पौधों को विभाजित किया गया है, वो 5 समूह कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, और हमको ऑप्शन डी में दिख रहा है सबसे पहले थैलोफाइटा। तो जो 5 समूह में पेड़ पौधों को बांटा गया है, वो सबसे पहले बांटा गया है थैलोफाइटा में, ठीक है। तो थैलोफाइटा पहले इसमें नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है, डी में हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। तो 5 जगत में पेड़ पौधों को जो पौधा बांटा गया है, पहले बांटा गया थैलोफाइटा में, उसके बाद ब्रायोफाइटा में, उसके बाद टेरिडोफाइटा में, उसके बाद जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ये टोटल आप लोग को 5 जगत में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस फाइलम डैश संघ का एक उदाहरण। तो ऑक्टोपस फाइलम के अंतर्गत इनमें से कौन से जंतु आते हैं, तो ये आते हैं मोलस्का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख एक उदाहरण है। SSC CHSL में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चमगादड़ के पंख और जो पक्षी के जो पंख होते हैं, देखिए दोनों का जो होते हैं पंख यानी अंग समान है, लेकिन उसका क्या करते हैं, तो कार्य जो होता है वो एक जैसे होते हैं, उड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है।
तो ऑक्टोपस हम लोग को मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेंगुइन्स का शरीर डैश होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छा तैराक होते हैं। तो पेंगुइन्स के शरीर में एक जाल टाइप का रचना पाई जाती है जिससे यह पानी में अच्छे से तैर पाते हैं। पानी में अच्छे से यह तैर पाते हैं, यानी धारा रेखित होता है। क्या होता है? तो इनके पैर में धारा रेखित है। तो पेंगुइन्स का शरीर जो होता है एक धारा रेखीय होता है और इनके पैर में एक जाल टाइप का जो पाया जाता है, जैसे कि अगर चमगादड़ को भी आप लोग देखेगा तो उसको भी इसी तरीके से पाया जाता है, या बत्तख को देखेगा या हंस को देखेगा तो जो जल में तैरने वाले पक्षी होते हैं उनको अधिकतर दिखेगा कि जाल टाइप का पैर में पाया जाता है ताकि पानी को वो पीछे कर सके। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि झींगा डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि झींगा जो है और अर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं, अर्थोपोडा संघ के। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वस एसिनस डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो एक्वस एसिनस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गाधा का, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ASS। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो मकड़ियाँ जो है वो अर्थोपोडा के ही अंतर्गत आती है। झींगा अर्थोपोडा के ही अंतर आती है। ठीक है, झींगा हो गया, अर्थोपोडा, मकड़ियाँ, अर्थोपोडा, ये सब कीट पतंग जो है ना, कीट पतंग अधिकतर जो है आप लोग को वो अर्थोपोडा में ही आते हैं। अर्थोपोडा भी बोल सकते हैं, अर्थोपोडा भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जिसे वर्टिब्रेटा बोलते हैं। तो वैसे जीव जंतु धरती पर जितने भी सारे जीव जंतु हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे वर्टिब्रेटा के अंतर्गत रखा जाता है। बताना है कि यह किस प्रजाति के अंतर्गत आएंगे। चलिए बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्डेटा। क्या होगा? कॉर्डेटा। तो वैसे जीव जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे वर्टिब्रेटा कहते हैं और इसे कॉर्डेटा प्रजाति के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला है 62 नंबर सवाल, कहता है कि रोडेंसिया एस्क्यूरस डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो ये जो रोडेंसिया एस्क्यूरस है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गिलहरी का। किसका? गिलहरी, वही जो राम सेतु बनाने में काफ़ी योगदान किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल कहता है कि तिलचट्टों के शरीर में वायु डैश द्वारा प्रवेश करते हैं। तो तिलचट्टा के शरीर में हवा जो प्रवेश करता है वो त्वचा के माध्यम से, और बड़ा मेढक जो होता है बड़ा मेढक, ये बड़ा मेढक किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो ये त्वचा के माध्यम से लेता है। ठीक है। किसानों का मित्र केचुआ जो है, ये केचुआ के भी शरीर में हवा जो प्रवेश करता है ये त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा कि छोटा मेढक जो होता है जिसे टेडपोल बोलते हैं, छोटा मेढक यानी बेंग, जिसे टेडपोल कहते हैं। ठीक है, ये टेडपोल के माध्यम से श्वसन करते हैं। ठीक है। आइए अगला नंबर सवाल है 64 नंबर, कहता है कि डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित है यानी शामिल होता है। तो वो कौन सा सबसे बड़ा प्राणी जगत है जिसमें कीट भी शामिल होते हैं? तो अभी हम आपको बताएं, अर्थोपोडा हो जाएगा, झींगा हो जाएगा, ठीक है, झींगा हो जाएगा, कीट पतंग हो जाएगा, ये सब अर्थोपोडा में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है, वो भी एग्जीक्यूटिव वाला में। तो निम्नलिखित में से किस में जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? तो जल को संवहन करने के लिए, जल को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करने के लिए एक अलग प्रकार के ऊतक किस में नहीं पाई जाती? तो ये फ्यूनेरिया में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। लेकिन जल का परिवहन करने का जो पेड़ पौधा में ऊतक पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। फाइलम के माध्यम से जाइलम। तो जल का परिवहन जाइलम करता है और खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है वो फाइलम करता है। फाइलम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो ये फाइलम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। तो ये सजीवों के संदर्भ में जो टेरिडोफाइटा जो आता है ये किस जगत के अंतर्गत आता है? तो ये है प्लांटी। क्या है? प्लांटी। तो टेरिडोफाइटा प्लांटी जगत के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 60 SSC JEE में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
67 नंबर सवालों का। तो कवक जो होता है प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं। यहाँ पर देख लेंगे कि मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, बिल्कुल से। मोनेरा का जितने भी सारे जगत के प्राणी हैं वो सभी के शरीर का जो बनावट है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनाता है। प्रोटिस्टा सदैव, यानी प्रोटिस्टा हमेशा बहुकोशिकीय होते हैं। ये भी प्रोटिस्टा भी बहुकोशिकीय है, मोनेरा भी बहुकोशिकीय है, ठीक है। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, नहीं भाई, कवक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कि कथन सही नहीं है। तो ये वाला कथन सही नहीं, क्योंकि कवक प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। कवक प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश के माध्यम से ये भोजन को बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस किस प्राणी के अंतर्गत आता है। तो ऑक्टोपस जो आता है मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एसएससी जेई में पूछा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्डेटा जिसे रज्जुकी के बोलते हैं, तो कॉर्डेटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो कॉर्डेटा के बारे में इनमें से क्या सही है। तो देखिए कॉर्डेटा जो होता है वो हृदय अधर भाग में होता है, यानी कि इसका आधा भाग में बांटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो जो लगभग 2/3 जो पृथ्वी पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा किस जाति में पाए जाते हैं। चलिए, तो ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। किसमें? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक परिपक्व कृमि में केचुआ में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है, जिसे कहते हैं। तो एक परिपक्व, एक मैच्योर कृमि होता है, ठीक है, केचुआ होता है, उसमें एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी जो होता है 14वें से 16वें लेयर में घेरे रहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं पार्यानिक। क्या बोलते हैं? पार्यानिक। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। तो कौन से जगत के प्राणी को स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं असीमित होता है, लवणीय होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा पेरिफोरा। पेरिफोरा जो है ये ऐसा प्राणी है जिसे प्राणियों के सामान्यतः स्पंज कहते हैं, और पेरिफोरा के अंतर्गत जितने भी सारे प्राणी आती हैं उसे स्पंज कहते हैं, और यह लवणीय होता है और असमिमित होता है, असमिमित होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि कौन सा प्राणी है, तो यह पेरिफोरा। स्पंज किसे कहते हैं? पेरिफोरा को। ये लवणीय कौन होता है? पेरिफोरा होता है। असमिमित कौन होता है? पेरिफोरा होता है। तो सभी के आंसर पेरिफोरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरुजिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी कौन सा सही है। तो अरुजिकी के बारे में इनमें से क्या सही है। चलिए, बिल्कुल। तो अरुजिकी जो होता है कलोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। इनमें जो होता है कलोम में छिद्र उपस्थित नहीं होते हैं, यानी अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला 88 नंबर सवाल 88 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण एक तितली के कार्यांतरण में तीसरा चरण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चरण है जो एक तितली के कार्यांतरण में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हम लोग को? 73 के बाद एक बार 83 पर आ गए। ओ भाई साहब, कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गया। चलिए कोई ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 73 के बाद 83 हो गया, यानी कि 10 को क्वेश्चन छूट गया हम लोग को ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण एक तितली के कार्यांतरण में तीसरा चरण होता है। तो इसका हम पीडीएफ में आप लोग को डाल देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्यूमा। प्यूमा जो हो जाएगा ये आपको एक तितली के कार्यांतरण में तीसरा चरण का स्थान होता है, इसे प्यूमा कहते हैं। और लार को ही प्यूमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार को ही प्यूमा बोलते हैं। चलिए, अगला नंबर सवाल है 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है। इनमें से कौन सा जो मत्स्य है, सभी के सभी मत्स्य मछली है, लेकिन इनमें से समुद्री मत्स्य नहीं है। इनमें से कौन सा जो है समुद्री मत्स्य नहीं है। तो ये हो जाएगा कतला। कतला आप लोग देखिएगा, जिसे कतरा हम लोग आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। हिल्सा, मैकरल, सार्डिन, ये सभी के सभी समुद्री मछली है। ये सभी के सभी समुद्री मछली है। बाकी कतला जो है कतरा जिसे बोलते हैं, और ये दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शावक और कौन सा जानवर पैदा करता है। तो कौन सा ये जानवर है जो शावक है और वह सबसे बड़ा जानवर पैदा करता है। तो ये हो जाएगा नील वेलू है। 10 हाथी के बराबर इसका वजन होता है। कितना होता है? तो इसका वजन जो होता है 10 हाथी के बराबर होता है। 10 हाथी के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। तो इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो अंडा देता है, बच्चा उत्पन्न नहीं करता है डायरेक्ट। तो ये अंडा उत्पन्न करने वाला जो जीव है वो मेढक है। ये मेढक अंडा उत्पन्न करता है, चूहा बच्चा देता है, खरगोश बच्चा देता है, गिलहरी बच्चा देता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम पद कौन सी है। तो इनमें से विषम एसएससी एफसीआई में पूछा, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया एग्जाम में। चलिए 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मत्स्य। कौन सी मत्स्य, तो इसमें से देखेंगे मत्स्य हो जाएगा, वेलुहेल, सेंसुक, चमगादड़, ये सभी के सभी बच्चा उत्पन्न करते हैं, मत्स्य अंडा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 88 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा आप लोग को बताना है कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। बड़ा पक्षी कौन सा है, आप लोग को कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। चलिए बताइए सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है। 88 नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हमिंग। क्या हो जाएगा, बी हमिंग बर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर सवाल। 89 कहता है निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं वलुहेल है, क्योंकि इसका 10 हाथी के बराबर इसका वजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अगला नंबर सवाल है कि एक्वस कैबेलस डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो ये एक्वस कैबेलस जो है ये घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गधा का वैज्ञानिक नाम अभी हम आपको बताए थे कि गधा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। एक बार कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। झींगा का जो कौन जाति में आर्थ्रोपोडा में आता है ये भी बताबे किए थे। एक बार कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि गधा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे। चलिए तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली का एक एयर ब्लैडर जिसे वायु आश्रय किस रूप में कार्य करता है। तो जो मछली का एयर ब्लैडर होता है यानी कि जिसे गिल्स या कलोम या गलफारा बोलते हैं, तो ये किस रूप में कार्य करता है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन 91 है। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यह सहायक श्वसन अंग, यह सहायक श्वसन अंग यानी कि श्वसन अंग में क्या करता है, सहायता करता है। और द्रव स्थैतिक अंग दोनों होते हैं। द्रव स्थैतिक कहने का मतलब है कि द्रव को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जल में ही क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। जल में क्या पाया जाता है, O2, क्योंकि जल ही बना है ऑक्सीजन से। तो इसमें से ऑक्सीजन को खींच करके ये श्वसन करने में इसके सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस किस संघ का उदाहरण है। ऑक्टोपस किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो ये आता है मोलस्का के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी इसका राइट आंसर होगा। आर्थ्रोपोडा 2/3 भाग जो होता है पृथ्वी पर, ये सबसे अधिक इसी का जीव जंतु पाए जाते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सी है। स्थलचर बोला है, स्थलचर मतलब होता है कि स्थल पर, स्थल मतलब जमीन पर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विशालतम प्राणी है, भारी भरकम प्राणी है जो स्थल पर पाए जाते हैं। तो देखिए जलीय का बात करेगा तो वलुहेल हो जाएगा, लेकिन अगर स्थल की बात करेगा, स्थल यानी कि ज़मीन की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर क्या मारेंगे, जिराफ तो होगा नहीं। हाथी भी, भारतीय हाथी भी दिया है, अफ्रीकी हाथी भी दिया है। यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या मानिएगा 93 का। चलिए तो अफ्रीकी हाथी मारेंगे। क्या मारेंगे, अफ्रीकी हाथी। ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, बी वाला इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीका का जो हाथी काफ़ी काला काला होता है। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि हाथियों का देश किसे कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश। चलिए आप लोग को बताना है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। कमेंट्स में बताना है कि सफ़ेद हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे। तो जो भी आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप थे इनमें से उसके क्या क्या से लक्षण दिखाई दे रहे थे। तो देखिए उनमें लक्षण नख रहित पंख थे। नख रहित पंख मतलब उनके ऐसे पंख थे जिनमें नख यानी कि नाखून थे ही नहीं, और जबड़े पर दांत और मूंछ थे। ठीक है, तो उसका नख रहित था यानी कि उसके पंख में नख नहीं थे। दूसरा है कि जबड़े पर दांत पाए जाते थे और मूंछ भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वर्गी कंपोस्टिंग डैश की सहायता से खाद तैयार किया जाता है। तो देखिए ये केचुआ के माध्यम से, इसीलिए केचुआ के माध्यम से जो खाद तैयार किए जाते हैं, इसीलिए केचुआ को किसानों का मित्र बोला जाता है। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि रेड कलर क्या आप लोग को दिख रहा है या दूसरा कलर यूज कर ले। तो किसानों का मित्र केचुआ को बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है 96 है कि मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग किया जाता है। यानी हम लोग को जाति को बांटने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान देना है। 96 के प्रजाति यानी हम लोग को मानव की जातियों को वर्गीकरण करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है। तो देखिए, आंखें का अपनाई जाती है, नाक का, बाल का, लेकिन कान का नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आंख से पता कर सकते हैं कि कौन सी प्रजाति है, नाक से, बाल से मापा जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन कान से नहीं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है और कवक प्रकाश संश्लेषण करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधा की तरह ये भी भोजन बनाता है प्रकाशों से। तो इसका राइट आंसर होगा 97 का ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है वो निम्नलिखित में से एक कवक है। ऑप्शन नंबर पेनिसिलिन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट्स में बताना है, पिछला क्लास में बताए थे कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, अपना भोजन किस अंग के माध्यम से पकड़ता है, किस अंग के माध्यम से पकड़ता है, माध्यम से पकड़ता है, पकड़ता है। एक बार कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 98 है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन प्राणियों में जो कोशिकाएं होती हैं 3 भ्रूणीय अवस्था में होती है उन्हें हम लोग कौन सी प्राणी के अंतर्गत रखते हैं। चलिए, तो उसे बोलते हैं त्रिकोणकी। क्या बोलते हैं? त्रिकोणकी, त्रिकोणकी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल है कि मेसोडर्म या मध्य, जिसे बोलते हैं मध्य त्वचा। तो मेसोडर्म में क्या पाए जाते हैं? मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को डैश कहते हैं। तो जो मध्य त्वचा से ढके हुए शरीर होते हैं वैसे शरीर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रगुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रगुहा। तो वैसा शरीर, वैसा जीव जिसका शरीर जो होता है वो मध्य त्वचा से ढका हो उसे प्रगुहा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है कि अकशेरुकी में नहीं होता है। अकशेरुकी में इनमें से क्या नहीं पाए जाते हैं? तो ये हम जानते हैं पृष्ठ रज्जु या जिसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे विशालतम जीवित पक्षी, यानी कि उसका हम कह दें तो पिछल का आप लोग देखे होंगे क्लास, तो उसमें हम आप लोग को बताए थे कि इसके एक अंडा में 100 आदमी का ऑमलेट बन जाएगा। ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। और एक अंडा में, एक पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे, एक अंडा में 100 व्यक्ति का ऑमलेट बन जाएगा, ऑमलेट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चाहे कितना भी खाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन है कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? टेल। तो शार्क में किस प्रकार की पूंछ यानी टेल पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विषमपाली। क्या हो जाएगा? विषमपाली पूंछ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है कि सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? क्लास को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? क्योंकि आप लोग का दिया गया एक लाइक एक शेयर हम लोग के लिए काफ़ी मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके से अन्य बुक का भी आप लोग को कवर हो जाएगा। तो सबसे छोटा पक्षी निम्न में से इनमें से कौन है? तो अभी हम आपको बताए थे कि सबसे छोटा पक्षी इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही हो जाएगा गुंजन पक्षी। क्या हो जाएगा? गुंजन पक्षी सबसे छोटा हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, तो वो है चमगादड़। चमगादड़ प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि मानव कितना से कितना ध्वनि तक के सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है 105, निम्न में से किसमें वाताश्य नहीं होता है? इनमें से किसमें वाताश्य नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपको उपास्थिसम मछली में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमेटागन जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बोन आते हैं। बंदर का सबसे बड़ा प्रजाति जो होता है गिब्बोन होते हैं। उन्हें मैमेलिया वर्ग में कार्निवोरा गण के साथ रखा गया है, जिसमें शामिल है, इसमें क्या क्या शामिल है? जो प्राइमेटा गण होते हैं जिसमें बंदर को भी रखा गया, गोरिल्ला को रखा गया और गिब्बोन आते हैं, उन्हें मैमेलिया वर्ग में रखे जाते हैं और कार्निवोरा गण के साथ रखा गया है। बताना है कि इसमें से और कौन कौन से जंतु यानी जानवर जो है इसमें शामिल है। तो इनमें शामिल है शेर, चीता और टाइगर। शेर, चीता और टाइगर जंगलों का राजा इसी में है। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है। तो देखिए खरगोश जब भी दौड़ता है तो ये पिछले पैरों से ज़्यादा जमीन को पीछे की ओर धक्का देती है, फिर इसे घर्षण के कारण पृथ्वी आगे की ओर इसे धकेलती है और वो काफ़ी रफ्तार तेज से भाग जाती है। तो ये प्रहार करना किस संबंध का व्यवहारण को बताता है, किसका उदाहरण ये बताता है। तो हो जाएगा सदस्य को चेतावनी संकेत करता है, सदस्य को चेतावनी संकेत करता है अगर ये पिछला पैरों से देता है, यानी कि संकेत का मतलब ये होता है कि अब ये भाग रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है। तो पक्षियों में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के होते हैं अंडाशय, क्योंकि उसमें ना ही फेफड़ा होते हैं, न ही गुर्दा, लीवर, न विरेचन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी अंडाशय होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में तैरने वाले पक्षियों में विशेषता होती है, तो उसका जलयुक्त पैर होते हैं जो जालीदार होते हैं जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जालीदार होगा, जैसे बत्तख कुत्ता का देखिएगा कि उसका पैर में एकदम जाली टाइप का, मांस टाइप का रहेगा, एकदम भरल भरल रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग करेंगे इसका सीरीज अब जो आगे आएगा आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की विभिन्न परीक्षा में पूछे गए सवाल, लेकिन हाँ चैप्टर यही रहेगा जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज इसका 5 आने वाला है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सीरीज का 5वां आएगा। वीडियो अपलोड होने का टाइमिंग क्या है। वीडियो अपलोड होने का टाइमिंग क्या है। तो फर्स्ट इसका टाइमिंग यह है कि सुबह को आप लोग को 11 बजे वीडियो मिल जाएगा। सुबह आप लोग को 11 बजे यह वीडियो आप लोग को 11 बजे मिल जाएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो शाम को आप लोग को 7 बजे मिल जाएगा। शाम को 7 बजे मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल अध्ययन सागर सर्च करके पर जुड़ सकते हैं, अध्ययन सागर वाला सर्च करके। और क्लास अच्छा लगे कैसा लगे आप लोग को, आप जो भी फीडबैक हो, मन में विचार हो, जैसा भी आप लोग को लगे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।